ब्राह्मण ग्रंथ में जो है मुख्य रूप से आप लोगों ने कभी सुना होगा कि जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं वो जो है श्रुतियाँ होती हैं और स्मृतियाँ होती हैं। तो श्रुति के अंतर्गत हम लोग जो देखते हैं, श्रुति के अंतर्गत तो मुख्य रूप से आपके ये जो चार हैं, वेद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, अरण्यक हो गया और उपनिषद हो गया। ठीक है, ये चारों चीज़ें जो है श्रुति के अंतर्गत आती है। श्रुति का मतलब होता है सुना हुआ, सुना हुआ। और बाकी के जो हिंदू धर्म ग्रंथ हैं वो सभी स्मृतियों के अंतर्गत आती है, स्मृति के अंतर्गत आती है। अब डिस्कस कर लेते हैं श्रुति क्या होता है और स्मृति क्या होता है। श्रुति का मतलब होता है आपका सुना हुआ। जो पहले परंपरा ये होती थी कि जैसे जो ऋषि मुनि हैं वो जब ध्यान मग्न अवस्था में चले जाते थे तो ध्यान मग्न अवस्था में जो है उन्हें जो है ईश्वर के द्वारा कोई संदेश दिया जाता था या कुछ बताया जाता था, जिसको ऋषि जो है आत्मसात कर लेते थे। और आत्मसात करने के बाद जब पिछले पुराने ज़माने में जो गुरुकुल व्यवस्था होती थी वहाँ जो है वो अपने शिष्यों को बोल बोल कर जो है बताते थे, और वो जो शिष्य होते हैं उन बातों को सुनकर जो है आगे और प्रसारित करते थे। तो इसी कारण जो है श्रुति को सुना हुआ कहा जाता है, और जो प्रसार होता है वो सुन सुनकर बातें जो है आगे बढ़ती जाती हैं। तो इसी को कहा जाता है आपका जो ये जो श्रुति होती है ये जो है ईश्वर रचित होती हैं, ईश्वर रचित होती। ईश्वर रचित होती है इसका तात्पर्य ये है कि जो ईश्वर हैं, जो भगवान हैं, उन्होंने जो है ऋषियों को बताया और ऋषियों ने आगे जाके शिष्यों को बताया और उन शिष्यों ने आगे जो है संसार में उन चीज़ों को प्रसार किया, जिसके कारण जो है वेद हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, उपनिषद हो गए या फिर आपके अरण्यक हो गए, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? श्रुति के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं हम स्मृति के अंतर्गत। तो स्मृति का अगर आधार बोला जाए तो आधार जो होते हैं वो मुख्य रूप से श्रुति ही होते हैं। अर्थात अगर इन दोनों के बीच अगर मतभेद होता है तो श्रुति को जो है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और स्मृति के अंतर्गत क्या आता है? जो मानव के जो बुद्धि होते हैं, स्मरण होते हैं, उनसे जो रचित ग्रंथ होते हैं वो आपके आते हैं स्मृति के अंतर्गत। चाहे उसमें धर्मसूत्र हो गया, महाकाव्य हो गया, पुराण हो गया या धर्मशास्त्र हो गया, ये सभी चीज़ें स्मृति के अंतर्गत आती है। अर्थात इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो होते हैं, ये जो स्मृतियाँ होती हैं, ये जो है आपके मानव रचित कहलाती हैं। तो